अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन। आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों की लेकर आया हूं। बार बार लोग पूछते हैं कि यार ट्रैवल हिस्ट्री क्यों हमें कहा जाता है बनाने को। इस टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल दफन कर दो। इसका जवाब मैं देने के लिए इस वक्त अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में मौजूद हूं। हम लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्रीज बनाई हैं, हम लोगों ने ट्रैवलिंग की है, हमें पता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है और वो किस नजर से आपके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं। ये कहने के बाद मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री पे खर्चा नहीं करते और बार बार कहते हैं कि कंसल्टेंट जी हमारा डन बेस पे 40 लाख या 50 लाख में वीजा लगा दो, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने पे पैसे लगा लो ना मेरे भाई। अगले को 50 लाख रुपए दे रहे हो, मैं खुद भी तो कंसल्टेंट हूँ। हम लोगों ने डन बेस पे पैसे लिए हुए हैं, डन बेस पे वीजे लगा के दिए हैं, लेकिन हमारे लिए आप एक बेवकूफ कस्टमर साबित होते हो जब हम ये देखते हैं कि आप एक बंदे को 40-50 लाख देने को तैयार हो डन बेस वीजे के लिए, लेकिन आप अपने आप पे पैसा नहीं लगाते। आप खुद ट्रैवल कर लो ना। आप लोग ट्रैवलिंग हिस्ट्री को बहुत बड़ा हाउ पितक्का समझते हो। आप लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कुछ 40-50 लाख रुपए हमारा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। स्टार्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आप लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री को क्यों काउंट करता है। और वो लोग जो बार बार आकर ये बयान देते हैं कि जी साढ़े परादा ते लग गया सी, उस दी ते कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं सी, साढ़े पतरेर दा ते लग गया सी, साढ़े मलवेर दा ते लग गया सी। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले 100 में से जो 2 या 5 केसेस सक्सेसफुल आए होंगे विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप उन पे इन्हिसार करना चाहते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर कितना हुआ? 95% सक्सेस चांसेस, फेलियर के चांसेस और 5% सक्सेस के चांसेस। जिन लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाई होती उनका पहला केस तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो फॉर श्योर है कि वो फेलियर की उसमें ही आता है, क्योंकि आप पाकिस्तान से निकले ही नहीं हो और आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो अमेरिका जाने के लिए। मैं माजरत खा हूँ, मैं इस वक्त बिल्कुल जो मेन फाउलर एवेन्यू है यहाँ पे टैंपा में, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो गाड़ियां गुजर रही हैं, एक कम्युनिटी है साथ ही, तो इसलिए आप लोगों को हो सकता है शोर आ रहा हो, माजरत खा हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे जहाँ जगह मिलती है वॉक पे आता हूँ, जहाँ भी आता हूँ इमीडिएटली आपके लिए वीलॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाना इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर देख रहा होता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान से आज तक निकला नहीं, इंडिया से आज तक निकला नहीं, और अब ये विजिट करने या बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इसका तो एक्सपोजर ही नहीं है। इसने डायरेक्ट छलांग अमेरिका की क्यों लगाई, इसने डायरेक्ट छलांग यूरोप की क्यों लगाई? देखिए, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी औकात इनकी नजरों में कपूरों वाली है। ये लोग हमें कोई वैल्यू नहीं देते, ना ही बुक्कत देते हैं, और हम पाकिस्तानी इनके लिए कोई अहमियत के हामिल नहीं है। अगर ये इंडिया से भी लड़के बुलाते हैं तो अपनी इकोनॉमीज को रन करने के लिए, पाकिस्तान से अवाम को बुलाते हैं, आईटी के लोगों को बुलाते हैं तो अपनी इकोनॉमीज को ड्राइव करने के लिए, हम पे कोई एहसान करने के लिए नहीं बुलाते। आप लोगों को ये समझना होगा कि ये इनकी मर्जी है। ये जो वॉल्व है ये इन्होंने रखा हुआ है और ये जो ट्रैवल हिस्ट्री का इन्होंने चीज रखी हुई है ना, ये आप लोगों को छानने के लिए रखी हुई है। ये लोग यहाँ पर बुलाते ही सिर्फ क्रीम को है। वो लोग जो डिजर्व करेंगे यहाँ पर आएंगे, इन सोसाइटी में ऐड ऑन करेंगे, इस सोसाइटी को ड्रेन नहीं करेंगे। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, जिन लोगों ने 4-5 ममालिक घूमे होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे उसका एक इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है कि वो देखते साथ ये चीज रखता है कि ओके यार, ये लड़का पहली दफा यूएस से या ये पहली दफा यूरोप की किसी कंट्री शेंजन में या किसी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहा। ये बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री, ये ट्रैवलिंग करता है। ये तो स्टूडेंट वीजा वालों के लिए तो चलो 1 या 2 स्टेट्स गुड इनफ होती है कि आपने 1-2 स्टेट्स घूम लिए हैं तो अब आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको ये भी पता है कि अभी हमारी इकोनॉमी में इसने आके पैसा डालना है। स्टूडेंट वीजे पे वो कहेंगे ठीक है यार, तूने 1-2 स्टेट घूमी, हमारे लिए बहुत है, तू आ, तूने यहाँ आकर 2-3 करोड़ डालना है, 1.5-2 करोड़ तो डालना ही डालना है, क्योंकि ना सिर्फ तू लिविंग कॉस्ट देगा, यहाँ पे इनकी रिटेल इंडस्ट्री चलेगी, यहाँ पे इनकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चलेगा, यहाँ पे जो रिहाइश की रेजिडेंशियल कम्युनिटीज हैं, किराया शराया वो इनका चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, और इनकी एजुकेशन सेक्टर चलेगा। तो एजुकेशन की मद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं ये लोग। तो ट्रैवल हिस्ट्री ये लोग स्टूडेंट वीजा के लिए कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, आपकी कम हो इट्स ओके। लेकिन अगर आप विजिट वीजा यूएस की बात कर लेते हैं, B1 या B2 डाल रहे हो या B1 B2 दोनों डाल रहे हो, उनको पता है बहुत यक है ये, उनको पता है ये यहाँ पर आकर अपने वीजा चेंज करवाएंगे, इमिग्रेशन लॉयर को भर्ती करेंगे, उसको पैसा लगाएंगे और कहेंगे अब हम यहाँ से वापस नहीं जाते। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट आकर हमारी इकोनॉमी से पैसा निकालना शुरू कर देना। तो ऐसा बंदा लेकर आओ जिसकी पहले से इतनी वेटिंग हुई हुई हो, जिसने पहले से इतना खर्चा लगाया वो, कि वो डिजर्व करता हो कि वो हमारी इकोनॉमी में आकर ऑपरेट कर सके। आप लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री का कहने का मतलब ये होता है कि यार थोड़ा सा जब आप पाकिस्तान से निकलोगे, आप डिफरेंट ममालिक की इमिग्रेशन को फेस करोगे, वहां पर जाकर आप लोगों को एक अंदाजा होना स्टार्ट होगा कि इमिग्रेशन पे जाकर उस किसी मुल्क में जाके ट्रैवलिंग करके, होटल में स्टे करके आप अपना ट्रैवल प्लान बनाते हो, किसी शहर में जाके घूमते हो, सीखते हो, समझते हो माहौल को अपने मुल्क से हट के।
देखिए बारहा मैं इस बात पे फोकस करता हूँ, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, हम थर्ड वर्ल्ड से हैं। थर्ड वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड में आना एक बिल्कुल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ पीपल, चेंज ऑफ अप्रोच, चेंज ऑफ कल्चर, सब कुछ मुख्तलिफ है। तो इन लोगों के लिए तो आप कपूरे हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, और उसकी बेसिस पे ये लोग आपके लिए चीज़ें आसान नहीं मुश्किल करते हैं। क्योंकि अगर ये आपके लिए चीज़ें आसान कर देंगे तो सारे इधर ही कब्जा करके बैठ जाओगे, वहाँ से सारे 26 करोड़ आबादी हमारी है खाली, सारे यहाँ पे आके बैठ जाओगे। आप लोगों को कहने का मकसद ये है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाया करें और इस सवाल का जवाब अब खत्म करें। बार बार ये सवाल मत पूछें कि मैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊं, बनानी पैसी कि ना बनानी पैसी, भाईयन मैं दुबई गया हो यहाँ वो बहुत हो सी या कितने और ही चक्कर ला ले, वहाँ भाई कितना खर्चा हो जाएगा आपका चक्कर लगाने में, 5-10 लाख रुपए ढीले कर लो ना, तुम्हारा ही केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूएस के वीजे की ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 ईयर अब अपॉइंटमेंट आ रही है। आप 1 साल इंतजार करोगे अपना वीजा लेने के लिए, 1 साल इंतजार करने के बाद आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाता है तो आपका 1 साल ज़ाया हो गया। वाई नॉट के थोड़ा सा 1 महीना 2 महीने लगा कर थोड़ा 1-2 कंट्रीज घूम आओ, ट्रैवल प्लान बना लो अपना अच्छा करके, और उसके बाद बेहतरीन करके आप अपना केस डालो। उस केस में आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग भी होगा, आप कह भी सकोगे, इमिग्रेशन ऑफिसर को एक्सप्लेन भी कर सकोगे, वीज़ा ऑफिसर को बता भी सकोगे कि यार मैं घूमता फिरता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि इस बार मैं यूएस की फलान जगह पे जाकर एक्सप्लोर करके आऊँ, ताकि उसको लगे तो सही कि थोड़ा जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है। अब एक बंदा जो पाकिस्तान से आज तक निकला नहीं, ठीक है, वो नारायण का खान से ऊपर गया नहीं, और वो बंदा डायरेक्ट कह रहा है जी मैं न्यूयॉर्क घूमने जाना है, तो वो कहते हैं उस्ताद जी तुसी ना साढ़े उत्थे हो, इतना फुदू तो सानू न लाओ। तो उनको समझ आ रही होती है। इसीलिए वंस एंड फॉर ऑल मैंने कहा आप लोगों की इस इंक्वायरी को डील करें, आप लोगों के लिए एक पूरा वीलॉग बना के समझा दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस किया करो, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, 3-4 मुल्क लाजमी घूमा करो। इतनी बड़ी जंप लगा रहे हो, जब अमेरिका आने की, यूरोप जाने की लाइफ टाइम जंप होती है, एक बार एक्सेस मिल गया जिंदगी सेट है, ख्वारियाँ होती हैं उसके बाद, बट जिंदगी के एक थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है। आप लोग उसके लिए थोड़ी तो ख्वारी कर लो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की, बिल्कुल ही कपूरों की तरह आके नियते बिल्कुल आके जी कोई आज तक निकले नहीं हो, कंसल्टेंट आपको जिधर लगाता है आप पीछे चल पड़ते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ना कोई अपनी रिसर्च है, ना एक्सपोजर है। एक्सपोजर लोगे तो कंसल्टेंट से बात भी कर सकोगे ना, सर आप इस तरह ना करें, फलान करें। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीलॉग, ये ट्रैवल हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों के लिए सारी आपकी जो है ना क्वेरीज रिजॉल्व कर चुका होगा, और आप लोग अब उस पर जरा अच्छा करके सोचेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह की एपिसोड्स अपलोड करता रहूंगा, और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होंगे, प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, रब रखा, अस्सलाम वालेकुम।